हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ पापा शराब क्यों पीते हैं। दोस्तों, ये कहानी सच्ची कहानी है। ये मैंने देखी हुई कहानी है। मेरी सोसाइटी से बाहर हम निकलते हैं, वहाँ कुछ झुपड़पट्टी है। मैं वहाँ से निकल रहा था तो एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ पापा शराब क्यों पीते हैं। मैंने ये शब्द सुने तो मैं वहीं खड़ा हो गया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है पापा शराब क्यों पीते हैं। कि ये बच्चे को ये भी पता नहीं है कि शराब क्या होती है, और आज अपनी माँ से कहता है कि माँ पापा शराब क्यों पीते हैं। तो उस बच्चे को कहा गया होगा ये शराब है, वो खराब चीज़ है, वो अपना संसार बिगाड़ती है, खुद को आगे नहीं आने देती, खराब बहुत है ये शराब। तो ये बच्चे को पता है कि खराब चीज़ है, तो पापा क्यों कर रहे हैं ये सब। तो एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि पापा शराब क्यों पीते हैं। तब माँ वो बच्चे के सामने देखती है और कहती है कि तुम्हारे पापा बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, इसलिए शराब पीते हैं, बहुत बुरे हैं इसलिए शराब पीते हैं। वो शराब पीते हैं इसलिए तो हम इस झुपड़पट्टी में रह रहे हैं। वो शराब पी रहे हैं इसलिए मुझे काम करने जाना पड़ता है। वो शराब पीते हैं इसलिए मैं तुझे स्कूल नहीं भेज रही। वो शराब पीते हैं इसलिए हमें कोई बुलाता नहीं है। वो शराब पीते हैं इसलिए हम इतना प्रॉब्लम में हैं। वो शराब पीते हैं इसलिए रात को खाने नहीं मिलता। बेटा, शराब बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। तुम्हारे पापा भी बहुत बुरे हैं इसलिए शराब पीते हैं। मैं वहाँ खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। मैं वहाँ सब खड़ा खड़ा सुन रहा था कि एक माँ अपने बच्चों को कितना अच्छा सिखाती है कि वो बच्चा भी बड़ा होकर उसके बाप के जैसा ना बन जाए। वो बच्चा भी बड़ा होकर अपने बाप जैसा ना बन जाए, इसलिए माँ बच्चे को कहती है कि ये खराब चीज़ है, ये हमें दुख ही देता है, कभी हमें सुख नहीं देता। तो बच्चे को अभी पता होगा कि मेरे पापा ही शराब पीते हैं इसलिए हम प्रॉब्लम में हैं, इसलिए हम यहाँ झुंपड़पट्टी में रहते हैं, इसलिए हमें रात को खाना नहीं मिलता, इसलिए माँ को काम पर जाना पड़ता है। तो वो लड़का बड़ा होकर शराब को छुएगा भी नहीं, उससे दूर रहेगा। और ये शिक्षा स्कूलों में नहीं मिलती, ये शिक्षा स्कूलों में नहीं मिलती, ये शिक्षा माँ के पास से मिलती है, ये शिक्षा माँ के पास से मिलती है। आज वो इंसान, उसकी बीवी काम करती है, जो भी लाती है 10 या 20 रुपया, उसे छीन कर वो शराब पी जाता है। वो पीछे देखता भी नहीं है कि छोटा बच्चा है, घर में खाने को कुछ है नहीं, लेकिन वो शराब पी जाता है, यहाँ वहाँ गिरता हुआ कहीं सो जाता है, लेकिन घर के बारे में कभी सोचता नहीं है कि मेरी बीवी क्या खाएगी, बच्चा क्या खाएगा। वो रात को भूखे ही सो जाएंगे, उसे कुछ सूझता नहीं है। ये शराब इंसान को पागल बना देती है।
तब बेटा माँ को कहता है कि पापा शराब क्यों पीते हैं, पापा शराब क्यों पीते हैं, ये इतनी बुरी चीज़ है। तभी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा भी बहुत बुरे इंसान हैं, इसीलिए वो शराब पीते हैं। तो लड़का माँ को पूछने लगा कि माँ, शायद पापा शराब नहीं पीते होते तो आज हम सुखी होते, हम अच्छे घर में रहते होंगे, अच्छा खाना मिलता, अच्छा कपड़े मिलते, तुम्हें काम पर नहीं जाना पड़ता। माँ ने कहा सही बात है बेटा, सही बात है, सही बात है। शराब छुड़ाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। एक माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा शराब छुड़ाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पापा ने कभी छोड़ने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें एक बार कोशिश की होती तो शराब छूट जाती, और शराब छूट जाती तो हम अच्छे घर में रहते, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाते, तुम्हें अच्छे खाना खिलाते, हमारी ज़िंदगी कुछ और होती, हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन तुम्हारे पापा ने कभी कोशिश ही नहीं की, और ऐसी ज़िंदगी वो जीते हैं। और मैंने भी हार कर ये स्वीकार लिया है कि ये इंसान बदलने वाला नहीं है, ये इंसान ऐसे ही रहने वाला है, ये इंसान ऐसे ही रहने वाला है। बच्चा वहाँ से मायूस होकर चला गया, अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। मैं वहाँ से निकल गया, मैं अपनी शॉप पर आकर बैठा, सोचने लगा कि सही बात है, जो इंसान शराब में डूबा होता है उसका माइंड बंद हो जाता है, उसे कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, कुछ नया करने की वो कोशिश ही नहीं करता, और उसमें ही वो डूबा रहता है और ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग शराब पीते हैं वो अपना संसार बिगाड़ देते हैं, अपनी रोजी रोटी बिगाड़ देते हैं, अपनी परिस्थिति ख़राब कर देते हैं। लोग उसके पास बैठते नहीं हैं, उठते नहीं हैं, कोई बुलाता नहीं है। उसको बुलाएंगे लोग, अच्छे लोग, तो लोग भी कहेंगे ये भी शराबी होगा, ये भी उसके जैसा होगा। इसी लोग डरते हैं, उसके पास बैठते भी नहीं हैं, इसके पास बैठते भी नहीं है, उठते नहीं है। कहीं जाता है किसी के पास तो वहाँ से दूर भाग जाते हैं लोग कि उसकी वजह से हमें भी लोग शराबी कहेंगे। तो शराब छोड़ो, एक अच्छी ज़िंदगी जियो, एक अच्छी ज़िंदगी जियो। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ।